अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो ये है निज़ामुद्दीन के नेक्स्ट डे की वीडियो। तो आज हमने बनाया नाश्ते में अंडे की भुजिया, पराठे, ब्रेड, पोहा, बटर और लस्सी और चाय, ये सब था। तो जी आज शॉर्ट नाश्ता इसलिए बनाया है क्योंकि हमें जाना था लंच पार्टी पे। लंच है नानी के यहाँ पर। तो मैं आपसे आगे मिलूँगी लंच पे तैयार हुए हुए और आपको दिखाऊंगी नानी के यहाँ पर क्या क्या खाया हम लोगों ने, कैसे कैसे किया। तो बस ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि माजिद जैसे कि सबको पता है कि ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूज ना हो, तो वो चीज़ें बना रही थी जो वो अच्छे तरीके से खा सकें। अब मिलते हैं तैयार होने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी आज मैं इतनी सजी धजी फिर से दिख रही हूँ आपको। जी हमारी आ रही है मौजा ही मौजा। मौजा ही मौजा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम जा रहे हैं लंच पार्टी में मामू नानी के यहाँ पर। तो मामू जी ने रखी है आज लंच पार्टी, अन्नू माजिद हम सबकी। तो चलो नानी के घर चलते हैं लंच पार्टी में। और मेरी बैंगल्स देखो, ये पता है अभी की नहीं है, 2 साल पुरानी है। चलो जी चलते, बहुत लेट हो रहे हैं, सब लेट हो रहे हैं। चलो जी अब आ चुके हैं नानी के यहाँ पर, यानी कि मामू जी के घर। और अब सारे जने बैठ चुके हैं, दस्तरखान लगने ही वाला है। तो मामी जी निकाल रही हैं अदर से खाना और यहाँ बैठे हुए मेरे मामू और अल्फिया, तहज़ीब, इनायत, सब बच्चे गए थे और सारे जने इधर पे बैठे हुए। मम्मी सामने बैठी हैं, अन्नू भी है, माजिद भी हैं। तो जहाँ जहाँ कैमरा घुमा हुआ मैंने दिखा दिया, ऐसे ऐसे दिखा दिया है। और दस्तरखान की तैयारियाँ चल रही हैं और खाना जो था ना बहुत ही यमी बना हुआ था। आप लोग आगे देख के भी बताना कि खाना कैसा था कैसा नहीं था। आगे देखते हैं खाने को। अच्छा जी, तो जी आ चुकी है, दस्तरखान बिछ चुका है और खाना देखिए लग चुका है। खाने में था चिकन बिरयानी, चिकन नहारी और मटर पनीर की सब्ज़ी और खीर। तो इतना डिलीशियस खाना था, जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ही खाने में भी बहुत यम्मी था। खा चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। मटर पनीर तो मैंने नहीं खाया था, मैंने तो नहारी ही इतनी यम्मी लगी थी ना चिकन की, बहुत ही। और जी हाँ, खीर थी, जितनी खूबसूरत ये खीर दिख रही है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी। तो भाई बहुत मज़ा आ गया था। थैंक यू सो मच मामू जी एंड मामी जी इतनी अच्छी ट्रीट देने के लिए। और मुझे पता है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू, तभी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ। और था सैलेड। तो जी हमारा लंच था बहुत ही यमी। और आयज़ा जो हैं देख रही हैं, मम्मा उनकी खाना निकाल रही हैं। तो बस यही था हमारा लंच। उसके बाद हम लोगों ने पी थी, हाँ इसके साथ हमारे साथ थी कोल्ड ड्रिंक और चाय। अफू और मम्मी जहाँ हो वहाँ चाय ज़रूरी है, तो जी चाय भी थी। और बस अब हम खाना शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए दस्तरखान पे, खाना अगर खा लीजिए हमारा। चलो जी अब टाइम है चाय पीने का, नाश्ता करने का। तो खाना खाने के बाद अब टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे और अनु मनास चाय नहीं पीती तो वो पी रही थी कोल्ड ड्रिंक। और भैया हम लोग हैं चाय के एडिक्ट। तो मैं, मम्मा और माजिद, मामू जी, भाभी जी मतलब मामी जी, सब जने चाय पी रहे थे। तो सब ने अपनी अपनी चाय उठा रही थी, उसके बाद फिर रख दी कि बाजी वीडियो शूट कर रही है इसके। हाय गाइस, तो जी हम आ चुके हैं नानी के यहाँ से, मामू जी के यहाँ से। और एक सेकेंड, पहले फ़ोन ना स्टैंड पे लगा लूँ, फिर आप लोगों से बातचीत करती हूँ। हाँ जी, तो अभी आप लोगों ने देखा सब कुछ। नानी के यहाँ गए थे हम लोग, मामू जी के यहाँ पर गए थे। नानी तो मेरी है नहीं, अल्लाह बख्शे उनको, तो उनके इंतकाल को 2 साल हो गए हैं। अनु की शादी से थोड़े दिन पहले ही नानी का इंतकाल हुआ था। और मामू जी हैं मेरे, जैसे कि मेरे आपको पता है 5 मामू हैं, 5 मामू थे और 2 का इंतकाल हो चुका है, अब 3 हैं। तो बस आज गए थे हम भुट्टू मामू के यहाँ पर। मेरे सबसे बड़े वाले मामू का नाम था साबिर मामू, फिर उसके बाद हैं अशरफ मामू थे, अल्लाह बख्शे उनको भी। और फिर उसके बाद हैं रोशन मामू, फिर हैं भुट्टू मामू और फिर हैं अशरफ मामू। तो सेकंड लास्ट मामू के यहाँ गए थे, बड़े से जो छोटे हैं, छोटे से जो बड़े हैं उन मामू के यहाँ गए थे। और मैंने पप्पर मामू का घर का टूर आपको दिलाया था जब मैं कुंडे की दावत में गई थी, तो मैंने पूरा हाउस टूर दिलाया था, वो मेरे सबसे छोटे वाले मामू का था। तो आज हम उनसे बड़े वालों के घर गए थे। तो बस अन्नू की दावत थी, हम सबकी भी दावत थी, मज़ा आया। खाना वाना, नहारी
ऑसम बना रखी थी भाभी मेरी मुमानी ने। और सॉरी, हम लोग रिश्तों को बहुत गलत बोलते हैं, मैं उनको मामी लगती, मुमानी लगती है मेरी, बट बचपन से हम लोग उन्हें भाभी जी बोलते हैं। ये हमारी बहुत गंदी आदत है, बदतमीज़ी है ये हमारी। तो मामी जी ने मेरी बहुत अच्छी बिरयानी बनाई हुई थी, खीर औसम थी, बिरयानी बहुत औसम थी, और चटनी बनाई हुई थी ज़ेबा ने, वो भी बहुत औसम थी। और खाना खा के मज़ा आया, हम सबको विदा दी मामू जी ने और मुमानी ने। तो बचपन याद आ जाता है। जब बड़े चक्कर क्या है, अब हम थोड़े से बड़े हो गए तो अब हम जैसे देते हैं सबको विदा वगैरह देते हैं, तो ऐसा लगता है जब हमारे बड़े हमें देते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। थोड़ा ही सही, बट वो कहते हैं ना, मान का तो पानी बहुत होता है। तो हमारे ननिहाल वाले हमारा बहुत मान उठाते हैं। और आप लोगों को एक बात बताओ, मेरे ननिहाल से ज़्यादा अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि मैं यहीं पे रहती हूँ, ससुराल में नहीं रहती। और हमारे यहाँ होता है जब बच्चे जैसे कि डिलीवरी होती है तो 1.25 महीने के बाद लड़की अपने मैके जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे हस्बैंड और मैं अकेले रहते, तो मम्मी के यहाँ पर मेरा 1.25 महीना पूरा बीतता है। तो अब मैं मैके कैसे जाऊँ, मैं तो खुद ही मैके में होती हूँ। फिर मेरे ननिहाल वाले मुझे बुलाते हैं, मेरे मामू जी मुझे बुलाते हैं अपने बच्चों के साथ। तो मेरे 3 बच्चे हुए हैं। तो जब मेरा पहला बेटा हुआ था वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद भी मामू ने बोला था कि नहीं, रानी को बोलो हमारे घर आएगी पैर फिराने के लिए। तो मैं बहुत रोई थी। तब भी मेरे मामू ने, मुमानी ने मेरे कपड़े बनाए थे। बच्चा नहीं था, वरना हमारे में होता लड़की मिठाई लेके या फल लेके जाती है तो उसको, उसके हस्बैंड को कपड़े दिए जाते हैं, बच्चे को कपड़े दिए जाते हैं और पैसे वगैरह विदा वगैरह मिलते। तो वो फंक्शन भी वो उन्होंने करा था, बहुत सादगी से खाना किया था मेरा, और मेरे को कपड़े दिए थे, मेरे हस्बैंड को कपड़े दिए थे, जबकि मैं बहुत रोई थी। तो मेरी नानी ने मुझे दुआ दी थी कि अभी तो खाली हाथ आई है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी तो गोद भर के भी आएगी। तो 2 साल बाद ही मैं इनायत को लेके जब गई थी ना, 1.25 महीना सेलिब्रेट करके, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर तब मुझे इनायत के कपड़े दिए, फिर मेरे कपड़े दिए, फिर आसिफ जी के कपड़े दिए। तो मेरे जब बच्चे होते तो मैं अपनी ननिहाल में ही जाती हूँ पैर फिराने के लिए। तो बहुत अटैचमेंट है इसलिए मेरा ननिहाल से मेरा, और बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते हैं सब जने, हमें इज़्ज़त देते हैं। तो इंसान वहीं जाता है जहाँ उसको प्यार मिलता है, जहाँ उसको इज़्ज़त मिलती है। और आसिफ जी की भी दावत थी तो आसिफ जी नहीं जा पाए थे क्योंकि दिन की दावत थी, क्योंकि मामू जी करते हैं नाइट ड्यूटी। तो उन्होंने बोला था कि दिन में ही सब जने आ जाना, एंजॉय भी करेंगे। तो हम लोग दिन में ही पहुँच गए थे, खूब बातचीत करी, गॉसिप करा, फिर कभी चाय कोल्ड ड्रिंक ये सब चल ही रहा था। तो अब मैं फ़िलहाल आई हूँ 8 बजे, वहाँ से आसिफ जी के आने का टाइम हो रहा है। तो भाभी जी ने उनका खाना पैक करके हमारे साथ तो नहीं, फिर एक बच्चा खाना लेकर आया कि आसिफ भाई के लिए खाना, तो पापा के लिए और आसिफ भाई के लिए खाना आया है घर से, नानी के यहाँ से। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी जब आसिफ जी खाना खाएंगे। आप लोग कभी सोचो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे व्लॉग में मैं सब कुछ आपको सच बताती हूँ। मेरा जो व्लॉगिंग का वो है, कुछ भी झूठ नहीं होता है, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी मुझे कोई इंसान कुछ देता है या मैं किसी को देती हूँ तो मैं आपको सच ही दिखाती हूँ। झूठ बोलना या फेक पर्सनैलिटीज़ दिखाना मेरे को आता नहीं है। मैं जो हूँ प्योर हूँ, ओरिजिनल हूँ, और वो आपको पसंद हो। तो बस इसी के साथ हम इस ब्लॉग का करेंगे एंड। अब देखो, कल मैं कुछ शूट करती हूँ, कल भी कहीं हमारा प्रोग्राम बनता है जाने का, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए चलो जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। इस बीच अगर कुछ अच्छा होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। या रात में मस्ती का प्लान है हम लोगों का, रात में जगने का प्लान है। माजिद और अन्नू को यहीं बुला लेंगे तो फिर कुछ आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। तो चलो जी, इसी तरह से हंसते खेलते दिन गुजर रहे हैं अन्नू के साथ, माजिद के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। और बुलबुल को बहुत मिस कर रहे हैं। बुलबुल, आई मिस यू सो मच। और जब जहाँ जा रही हूँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और वो एक खालीपन मेरे साथ है कि बुलबुल नहीं है, क्योंकि अन्नू जो है वो मिनाज की साथी है और मेरा जो है बुलबुल, दोनों बच्चे भी, हम बहनों में एक दूसरे की जान बचती है। बट अभी हम 3 हैं, एक और हो जाता तो मज़ा आता। निज़ामुद्दीन में बहुत मज़े करे थे हम लोगों ने। ये व्लॉग आपके पास कब तक आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग रखे हैं। तो फिलहाल मैंने बर्थडे पार्टी का ही डाला है, अब देखो ये कब आता है। अभी निज़ामुद्दीन का टूरा भी रहता है। तो चलो जी, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, तो आप लोग कहेंगे कि फिर से आ गई है, तो भाई रात का जो हमारा वो है वो तो रह ही गया था। ये है हमारा फ्रूट कस्टर्ड, जो कि मैं दोपहर में, सुबह में बना लिया था, बस ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख के गई थी। और फ्रूट सब मैंने काट के डाल दिए थे, आसिफ जी ले आए थे। तो बस अब अन्नू, माजिद, मिनाज सब हमारे यहाँ पर ही हैं। और अब हम रात को जगने के लिए ये सब चीज़ें खाते रहेंगे और जगते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रूट कस्टर्ड सबके निकाल रही हूँ, और ये भी माजिद की फेवरेट डिशों में से एक थी। तो रात को हम लोग, पता है ऑनेस्टली, 3:30 बजे तक जगे थे। उसके बाद ये लोग ऊपर गए हैं मम्मी पापा के पास सोने के लिए, अदरवाइज
तो यहाँ पर जो मतलब महफिल जमी हुई थी ना, वाह मज़ा आ गया था। तो बहुत ही अच्छा टाइम बीता, बहुत ही मज़ा आया। आप सब लोग भी आ जाओ, फ्रूट कस्टर्ड खा लो। और रेसिपी मैंने कई बार दे चुकी हूँ अपने चैनल पे फ्रूट कस्टर्ड की, तो अब नहीं दूंगी। अब वो मान जा बेटा, मान जा, करने दो मुझे। नोना, ये अफू है ना, मुझे काम ही नहीं करने देती। तो बस अब मैं सबके लिए सर्व करके लेके जा रही हूँ और सब खाएंगे बैठ के। उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद चाय भी थी, कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो मतलब जगने के लिए हमें ऐसे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो बस ये लास्ट नाइट थी। उसके बाद हमारे नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे, आपको मिलेंगे। अभी देखो बच्चों की शरारतें कितनी थी। आई आइजू है, आइजू ना। अल्फिया सो चुकी थी, थक गई थी, तो मनाज अपना कस्टर्ड भी खा रही है और फोटो शूट भी कर रही है। आइजू, और आइजू सबको देख रही, सब क्या खा रहे हैं, उसको क्यों नहीं था। फिर हमने इसको खिलाया था, तो इसने फ्रूट्स नहीं खाया था, बट उसका लिक्विड जो होता है कस्टर्ड पिया था। तो यही हमारी जो बातें ख़त्म होती है। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।